देखिए, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम को लेकर के बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखी गई, प्रेम को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन प्रेम को अभिव्यक्ति देना बड़ा कठिन है। हमारा प्रेम को परिभाषित करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े लोगों ने करना चाहा, चाहे वो हिंदी साहित्य के विद्वान हो, चाहे उर्दू साहित्य के, चाहे अंग्रेजी साहित्य के, सबने अपनी अपनी भंगिमा से प्रेम को परिभाषित करने का प्रयास किया। किसी ने कहा दो हृदयों के अभिन्नता का द्योतक है प्रेम, किसी ने कहा जिसमें पूर्ण समर्पण हो वह है प्रेम, किसी ने कहा जिससे हृदय अति कोमल हो जाता है वह है प्रेम, किसी ने कहा जिसमें केवल देना हो लेना न हो वह है प्रेम, किसी ने कहा जहां पूर्ण समर्पण हो वह है प्रेम। गालिब ने कहा उनके देखे से आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है, शायद यह हो प्रेम। मीर ने कहा एक पुलक से उठती है सब कुछ अच्छा लगने लगता है, दिल में कोई मला करे है, शायद यह हो प्रेम। मीरा ने कहा अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। खुसरो ने कहा खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया जो डूबा सो पार। एक हमारे अयोध्या के, हम जिससे प्रेम करते हैं उसको माशूक कहा जाता है उर्दू में, और जो प्रेम करे उसको आशिक। तो जो ये पंक्तियां लिखी जाती थी या सूफी संतों के रचनाओं में जो आप पाएंगे, तो माशूक प्रियतम परमात्मा होता है और आशिक जीव होता है। तो जो नित्य प्रति अपने प्रियतम, अपने माशूक, अपने प्रेमास्पद की खोज करे वही रचा हुआ सच्चा आशिक है। यदि यह भावना नहीं है तो मानो उसका भजन अभी कच्चा है। सबो रोज माशूक खोज कर सो आसक रसर चाहे, युगला अनन्य बिना लक्षणी भजन भावना कच्चा है। कूद पड़ो दरियाव इश्क में तब जानोगे प्यारे, उन्होंने लिखा है कि कूद पड़ो दरियाव इश्क में तब जानोगे प्यारे। इस इश्क को, इस प्रेम को बताया ही नहीं जा सकता, कोई बता कैसे पाए? कैसे? मान लो एक नदी हो, आप दो लोग किसी नदी में स्नान करने जाएं, मान लीजिए आप सरयू स्नान के लिए गए और एक व्यक्ति सरयू के जल में खड़ा हो जाए और एक व्यक्ति बाहर खड़ा रहे, तो जो बाहर खड़ा है वह भीतर खड़े वाले से पूछता है भाई साहब पानी कैसा है? तो कहेगा ठंडा है। पूछेगा ठंडा कैसा होता है? तो कहेगा शीतल है। कहेगा शीतल कैसा होता है? आजकल की जनरेशन कहेगी बड़ा कूल है। अब आप चाहे जितना ठंडा शीतल भीतर से चिल्लाओ, बाहर वाला उस शीतलता का अनुभव कर पाएगा, उस ठंडापन का अनुभव कर पाएगा? तो जो भीतर खड़ा है वो क्या कहेगा? वो कहेगा भाई साहब जरा 2 कदम नीचे आके उतर तो आओ, नीचे सरयू जी में आ जाओ, स्वयं अनुभव करो शीतलता क्या है। कूद पड़ो दरियाव इश्क में तब जानोगे प्यारे। कोई इश्क की दरिया में खड़ा हो, कोई प्रेम की नदी में खड़ा हो और बाहर वाला पूछे कैसा है, तो भीतर का व्यक्ति बता नहीं सकता कैसा है। सत्यनारायण लाल नाम के कवि ने तो लिख दिया उल्टी पलटी करो निखिल जग की सब भाषा, पर पूरी नहीं हो सकती प्रेम की परिभाषा। अंग्रेजी साहित्य वालों ने तो लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है कह दिया। प्रेम ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही प्रेम रूप है, उन्होंने तो यही मान लिया। ये प्रेम शब्द कहना जितना आसान है समझना उतना ही कठिन है। जैसे मैं पूछता हूँ कि आप लोगों ने गुड़ खाया होगा, कैसा लगता है? अरे बोल दीजिए मीठा लगता है। और रसगुल्ला, गुलाब जामुन, वो भी मीठा। अच्छा बताओ कि यदि आपका रसगुल्ला खाने का मन हो, गुड़ दे दे तो काम चल जाएगा? अच्छा सबके स्वाद में अंतर है कि नहीं है? फिर भी आप मीठा मीठा क्यों कह रहे हैं? मिठाई क्यों करें? गुलाब जामुन का स्वाद अलग, रसमलाई का अलग, रसगुल्ले का अलग, गुड़ का अलग, फिर भी आप मीठा मीठा। तो आप यही कहेंगे कि इसके अलग अलग स्वाद को हम अनुभव तो कर लिए हैं, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इसी प्रकार प्रेम है, अनुभव में तो आता है, अभिव्यक्ति में नहीं आता। अनुभव किया जा सकता है, महसूस कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, बता नहीं सकते उसको। कोई रसगुल्ले का स्वाद बता सकता है क्या? कोई बार बार पूछे कैसा है, तो आप तो यही कहोगे भाई साहब खा के देख लो। इसको बता नहीं सकते कि गुड़ और रसगुल्ले के स्वाद का अंतर क्या, खा के देखो। वैसे ही प्रेम का अनुभव किया जा सकता है, प्रेम को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में कहा गुण रहितम कामना रहितम, और बाद में एक परिभाषा दी तत्सुख सुखित्वम प्रेम लक्षणम। हम जिससे प्रेम करें उसके सुख में सुखी होना ही प्रेम है, ये देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में कहा।
और रामचरितमानस में भी जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जब राम जी ने कह दिया भरत तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, अयोध्या वासियों ने कहा भरत भैया गेंद आपके पाले में है, कह दो कि राघव भैया वापस चलो। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, भरत भैया क्षौणी सेना लेकर सारे अयोध्या वासियों को लेकर राम जी को लेने गए थे, और एक क्षण ऐसा आया कि राम जी ने कहा कि ठीक है भरत तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। लेकिन जब भरत के पास यह गेंद आई तो भैया भरत ने यह नहीं कहा कि वापस चलो, भैया भरत ने कहा जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। क्योंकि प्रेम यह नहीं है जहां हम अपने स्वामी को, अपने प्रियतम को किसी संकट में डालें, किसी धर्म संकट में डालें। अपनी बात मनवाना तो प्रेम है ही नहीं। हाँ? सामने वाले की खुशी किसमें है, सामने वाले की प्रसन्नता किसमें है, उसकी खुशी में खुश होना प्रेम है, उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न होना प्रेम है। हम लोग भी कहते हैं हम बड़ा प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, राम जी से बड़ा प्रेम है, श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम है, और जीवन में जब दुख आ जाए, समस्या, महाराज जी पहले मैं भी बड़ा पूजा पाठ करता था, अब सब छोड़ दिया। मिलते हैं लोग, इतनी बड़ी घटना घटी, इतना पूजा पाठ मंदिर दर्शन रोज अयोध्या जाता था, मैं तो छोड़ दिया। हम कहते हैं बाहर है आपका प्रेम, यही प्रेम है, इसी को प्रेम कहते हैं। गोपियों ने उद्धव से कहा उद्धव क्या समझते हो कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं? यदि कृष्ण से मिलना प्रेम होता तो वृंदावन से मथुरा बहुत दूर नहीं है, 10 बार दौड़ करके मिल करके आ जाती। आज भी जो लोग गए हैं दूरी जानते हैं कितना है, लेकिन वह श्याम सुंदर हमें रुलाकर तड़पाकर दुख देकर खुश हैं उद्धव, तो उनकी खुशी में हम भी खुश हैं। यह प्रेम है। यदि सच्चा प्रेम होगा तो आप कहेंगे हे रघुराई, हे कन्हाई, हे ठाकुर जी, आप यदि हमें दुख देकर खुश हैं तो आपके दिए दुख को पाकर हम भी खुश हैं। देखिए जो प्रेमी हैं, जो भक्त हैं, इनका जीवन 2 सूत्र के बीच में चलता है। ध्यान से सुनेंगे, अच्छा लगे तो आप भी अपने जीवन में इन 2 सूत्रों को जरूर अपनाएं। भक्तों के जीवन में यही 2 सूत्र चलता है, प्रेमियों के जीवन का यही 2 सूत्र है, और संतों के जीवन का भी यही 2 सूत्र है। जो भगवत भक्त हैं, जो भागवत हैं, उनके जीवन का भी यही 2 सूत्र है। अनुकूलता में प्रभु कृपा, अनुकूलता में हरि कृपा, और प्रतिकूलता में हरि इच्छा। बात समझ में आ गई? जो काम बन जाए कहो भगवान की कृपा से बन गया, और काम बिगड़ जाए तो कहो भगवान की यही इच्छा थी। और बाकी सिर पीटने से कुछ होता नहीं है। होता है शीशे का ग्लास टूटकर गिर जाए, अब लाख सिर पीटो जुड़ जाएगा। जो चीज बिगड़ गई, जो चीज खराब हो गई, उसको बनाने का प्रयास करो, उसके लिए सिर पीटना बेवकूफी है।